यार इस मूवी को देख करके ऐसा लगा कि अपने साथ 2020 है या 2021 समझ में नहीं आया। कंफ्यूज हो रही क्या इस लाइन से? बताऊंगा पर स्पॉइलर के बिना। और हाँ, जहाँ पे स्पॉइलर आएगा उससे पहले आपको वार्न कर दिया जाएगा। तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ नेल पॉलिश, जिसमें अर्जुन कपूर ने काम किया है। और ये फिल्म जो है बहुत ही यूनिक लगने वाली है या नहीं, वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, दीवानगी मूवी किस किसने देखी है? अगर देखी है तो शायद उनके लिए ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। लेकिन चलो यार, मैं आता हूँ सीधा कहानी पे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि देश के एक बहुत ही जाने माने और इज्जतदार एक ऑफिसर जो कि स्पेशल फोर्स में काम कर चुके हैं और उसके बाद से जो है अभी फिलहाल बच्चों को स्पोर्ट्स सिखा रहे होते हैं, उनके ऊपर में इल्जाम आता है कि उन्होंने कुछ बच्चों का जो है मर्डर किया है। और वो मर्डर जो है बहुत ही क्रूरता के साथ में है। हो सकता है कि इस मूवी को देखते समय में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर जाए, और कुछ ऑटोप्सी के टाइम पे कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाया जाए जिसको देखने के बाद में शायद आप फिर होश में ना रहो। तो थोड़ा सा यार वार्न कर दे रहा हूँ, देखने से पहले अपना दिल और दिमाग संभाल लेना। तो इस इल्जाम के बाद में मानव कौल को कर लिया जाता है अरेस्ट, और उसके बाद से उनके ऊपर में होती है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया गया है। डायरेक्टली इनके ऊपर में ये प्रूफ कर दिया जाता है कि इन्होंने ही सारे बच्चों का मर्डर और रेप किया है। अब ये सुनकर के आप हिल जाओगे कि भाई ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई, पर ऐसे खत्म नहीं होती है। बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न है और आपको एंड तक कंफ्यूज करके रखेगी कि एग्जैक्टली इन सारे बच्चों का कातिल है कौन और वो क्यों ऐसा कर रहा है। जेल के अंदर में मानव कौल के साथ में बहुत ही बेदर्दी से लोग पेश आते हैं। उनको खाना नहीं दिया जाता, उनके साथ में जैसे जेल के बंदे लोग करते हैं बिल्कुल वही बिहेवियर करते हुए दिखाया गया है। और उसके बाद से एंट्री होती है अर्जुन रामपाल की। अर्जुन कपूर को इस केस में आने से पहले यह ऑफर किया जाता है कि इस बंदे को जो है कैसे भी करके बचा लो, और बचाने के बाद में आपको मिलेगी राज्यसभा की सीट। हाँ, पार्लियामेंट में आपको मिलेगी सीट और आप आ जाओगे राजनीति में। ये सुनते ही अर्जुन रामपाल पूरे खुश हो जाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्जुन कपूर का एग्जैक्टली कैरेक्टर क्या है। अर्जुन कपूर के मॉम डैड नहीं है। अर्जुन कपूर अपने डैड से बहुत नफरत करते हैं और उनके डैड भी बहुत बड़े लॉयर रह चुके हैं, पर यहाँ पे लड़ाई रहती है कि ये अपने डैड से आगे बढ़ना चाहते हैं। आई होप कि इतने में कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। तो भाई अर्जुन कपूर जाते हैं कुणाल मानव से मिलने के लिए, और जिस एटीट्यूड के साथ में वो बात करते हैं वो देखने लायक है। आपको अगर इस मूवी के अंदर में सेकंड बेस्ट अगर कोई परफॉर्मेंस देते हुए देखेंगे तो वो है अर्जुन कपूर। सीरियसली कह रहा हूँ, उनका परफॉर्मेंस देख करके आप एकदम से खुश हो जाओगे। अब सोच रहे हो ना अर्जुन कपूर से भी बेस्ट एक्टिंग किसने किया है? मैं बात कर रहा हूँ कुणाल मानव की। लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले कोर्ट रूम ड्रामा के बारे में बात करना चाहूंगा। कोर्ट रूम के अंदर में देखने लायक चीज ये रहती है कि अर्जुन कपूर यहाँ पे एज अ डिफेंस लॉयर लड़ रहे होते और उन्हीं के सामने में होते प्रोसिक्यूशन, और वो प्रोसिक्यूशन बहुत ही डरा संभला सा रहता है क्योंकि उनको पता है कि वो किन के सामने में खड़े हैं। इससे आप समझ लो कि अर्जुन कपूर की यहाँ पे क्या हैसियत है एज अ लॉयर। सच कह रहा हूं, जिस तरह से अर्जुन कपूर कहते हैं कि आई ऑब्जेक्ट, बस इतने में प्रोसिक्यूशन के हाथ से सारी दलीलें गिर जाती है। अब आप समझ सकते हो कि उनका स्वैग, उनका तरीका, उनका इन्वेस्टिगेट करने का तरीका कैसा होगा। कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर में दो तीन चीजें ऐसी है जो कि देखने के बाद आपकी हंसी भी छूट जाएगी और आप यार बहुत बहुत ज्यादा इंटरटेन हो जाओगे। जैसे कि कॉन्डम के ब्रांड के बेसिस पे ये आरोप लगाया जाता है कि आपके मौक्किल ही जो है मेन कातिल है, और उस जगह पे जिस तरह से अर्जुन कपूर रिप्लाई करते हैं, माय गॉड, इट वाज हिलेरियस। साथ ही साथ एक पॉइंट में और भी बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही तगड़ा सा रिएक्शन मिलेगा और आप बोलोगे कि यार काफी टाइम के बाद में मैंने एक अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा देखा है, जिसके अंदर में अचानक से अर्जुन कपूर जो है खांसते और खांसते खांसते जो है वो पानी का ग्लास उठा के पी लेते हैं। अब उस पानी के ग्लास को उठा करके पीने का रीजन क्या था वो भी देखने लायक चीज। और आप बोलोगे यार कि लाइफ में कभी भी किसी को लॉयर की अगर जरूरत हो तो इनके जैसे लॉयर उनके लाइफ में आने चाहिए, तो वो पक्का बच जाएंगे। अब ये सारी बातें सुनकर के ये मत सोचना कि भाई फुल ऑन श्योरिटी है कि अर्जुन कपूर ही ये केस जीतेंगे या फिर अर्जुन कपूर कुछ अलग करेंगे या फिर अर्जुन कपूर हारेंगे। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब चलो बात करते हैं कहानी के उस पॉइंट की जहां से जो है आपको एक्टिंग का एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। मैंने कहा था कि अर्जुन कपूर यहाँ पे सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है, और उसके बाद से अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है तो वो है मानव कौल। मानव कौल की एक्टिंग इस तरह से है बॉस कि आप बोलोगे यार बंदे ने कैसे किया, क्योंकि जब भी कोई कैरेक्टर इस तरह का रोल प्ले करता है तो वो साड़ी या फिर विग का सहारा लेता है, अपने बॉडी में जो है एक लड़की होने की फील लेने के बाद से वो एक्टिंग और कैरेक्टर में घुस पाता है। लेकिन यहाँ पे बिना कुछ किए हुए मानव कौल ने जिस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को दिखाया है, आप अटक से जाओगे, बस देखते ही रहोगे कि मैं क्या देख रहा हूँ और किस तरह की एक्टिंग देख रहा हूँ। सच कह रहा हूँ दिल से, इट वॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और आप देखने के बाद बोलोगे यार कि 2021 की शुरुआत तो बहुत दमदार हुई है, बॉलीवुड की तरफ से थोड़ी अच्छी खासी उम्मीद की जा सकती है। यानी
अच्छी बात है। अब यहाँ से स्पॉइलर शुरू हो रहा है। देखो यार, सबसे पहली बात कि ये कहानी की शुरुआत जो है ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 2020 की शुरुआत थी। यानी सबको लग रहा था समथिंग न्यू, 19 से 20 में आ रहे हैं और हमारी लाइफ में जो है मजा दुगना हो जाएगा। उसके बाद इसी उम्मीद से हम चल पड़ते और आप सबको पता है कि हमारा 2020 कैसा गया है। बिल्कुल ऐसे ही ये मूवी है जिसकी शुरुआत तो भाई इतनी एक्साइटिंग लगी मुझे, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि यार काश मैं थिएटर में शांति से बैठ के देख रहा होता, एक एक मोमेंट, एक एक चीज को ना एंजॉय कर रहा होता। पर जैसे ही ये मूवी मिडिल ऑफ द स्टोरी में पहुंचती है वहां से आपको एक्साइट तो करती है, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ में आएगा कि हम मुद्दे से भटक चुके हैं। यहाँ पे से कहानी शुरू होती है मानव की और एक लड़की की जिसके साथ में उनका एक अफेयर था। ये थे एक अंडरकवर एजेंट जो कि इंडिया के लिए कुछ काम कर रहे थे और उस बीच में जो इनका अफेयर एक कश्मीरी लड़की से हो जाती है। अब वहां से कहानी मुड़ जाती है कि वो कैरेक्टर इनके अंदर में बस जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको जो है मूवी को देखना पड़ेगा। इस कहानी में आपको बहुत ही बुरे तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि भाई एग्जैक्टली मानव कौल क्या है, जो कि रंजीत का रोल प्ले कर रहे हैं वो सही है या वीर सिंह का रोल जो प्ले कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहला ट्विस्ट आता है जेल से, जिस जगह पे इंसान अचार और चावल के साथ में खाना खा ले रहा था चुपचाप, उसके अंदर में अचानक ये बदलाव क्यों आया कि वो एक जेल के कैदी का आंख ही निकाल डालता है। वहीं से शक हो जाएगा आपको कि ये बंदा बहुत ही क्रूर है जो कि सबके सामने में बहुत ही सिंपल, स्वीट और डिसेंट बना हुआ है। अब बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज और उसकी किलिंग के बारे में। इस बारे में आप बार बार ये श्योरिटी लेते रहोगे कि ये सारी चीज जो है मानव कौल ने किया है, यानी वीर सिंह ने नहीं, रंजीत ने किया है। और रंजीत एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा था अपने उस ऑपरेशन के लिए जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्रूर बन गया था। बस इस कहानी में जैसे एंट्री होती है चारू की, उन्हीं सारी चीजों के बारे में जो एक्सेप्टेंस लिया जाता है एज अ चारू बोलो या फिर रंजीत, वो हिप्नोसिज्म के टाइम पे लिया जाता। अब पूरे एंड तक में अर्जुन कपूर के ऊपर में ये टास्क बना हुआ रहता है कि मैं अपने क्लाइंट को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। अब इस कहानी के अंदर में अगर आपकी लॉ थोड़ी कमजोर है या फिर आपने लॉ की फिल्में बहुत कम देखी है तो शायद आपको समझना मुश्किल होगा कि हमेशा कातिल को जो सजा दिया जाता है वो बॉडी को नहीं दिमाग को, जो कि बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया गया है इस कोर्ट रूम के अंदर में। और जिस तरह से जज की वाइफ कहती है कि ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा और इस फैसले के वजह से तुम जाने जाओगे, तो सीरियसली कह रहा हूं अगर ये एक रियल इंसिडेंट है और किसी जज ने ये फैसला दिया है तो उसने लॉ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप घर पे भी रहते हो, खाते हो, नहाते हो, घूमते हो, फिरते हो, सारा काम करते हो और काम करना ही पड़ता है। और उसी जगह पे अगर आप सोचो कि आप जेल में हो, वहां पे भी आपको खाना पीना मिल रहा है, आप भी नहा धो रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, लेकिन फर्क क्या है? आपका दिमाग कह रहा होता है कि आपको पनिशमेंट मिली है, आप जिंदगी ओपनली खुल के जी नहीं सकते, आप यहाँ पे बंद पड़े हो, जबकि जीना दोनों जगह पे हो रहा है। तो भाई अगर आजीवन कारावास आपको लग जाता है तो वो पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ दिमाग को मिलता है, ना कि बॉडी को। और अगर आपको फांसी की भी सजा दी जाती है तो उससे पहले ये कंफर्म किया जाता है कि आपकी दिमागी स्थिति एकदम सही है और आपको जो सजा मिला है वो सजा आप पूरी तरह से फील कर पा रहे हैं, आपको उस चीज की समझ है कि आपने कितना संगीन जुर्म किया है। अब बस इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि हम सिर्फ शरीर को सजा नहीं दे सकते, दिमाग को सजा देना होता है, क्योंकि क्राइम जो है वो दिमाग से सोचा जाता है और पूरी बॉडी जो है दिमाग के अधीन होते हैं, मतलब दिमाग के बिना बॉडी मूव ही नहीं कर सकता। तो हम इसे कैसे करके एक गुनाहगार ठहरा दे। और आखिरी लाइन जो होता है वो बहुत ही बेस्ट लाइन होता है कि अगर इनमें कभी भी चारू के अलावा रंजीत या फिर वीर सिंह का इसमें छाया दिखाई दिया, एक भी बिहेवियर एक पल के लिए भी दिखाई दिया, तो आपको उसी वक्त में जो है इसी सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उसी वक्त आपको जो है सजाए मौत दी जाएगी। यानी उनके ऊपर में अब से लेकर के जब तक वो जिंदा रहेंगे 24 आवर्स सीसीटीवी सर्वेलेंस पे रहेंगे और स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रहेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पे फैसला सुनाया गया है। बस आपको ये क्लाइमेक्स देख करके दिमाग में बार बार ये आएगा कि जिस धूम के साथ में इस मूवी को स्टार्ट किया था, इसकी लैंडिंग बहुत ही बुरी हुई है, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ, इस चीज को कवर करने के लिए मानव कौल की एक्टिंग आपको पूरी तरह से दिमाग जो है घुमा देगी, आपका दिमाग उधर जाने नहीं देगी। पर जब आप मूवी देख करके उठ जाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि मुद्दा कुछ और था, बच्चे का वो सारा मर्डरर कहाँ गया है। आपके दिमाग में बार बार सवाल ये आएगा कि उन सारे बच्चों का मर्डरर कौन था और सच्ची में क्या मर्डर इसने किया है, और इसने किया है तो क्या वो पूरे के पूरे 38 बच्चों का किया है या सिर्फ ये 2 बच्चे का किया है। अगर ये सिर्फ 2 बच्चे का किया है तो बाकी के उन 36 बच्चों का क्या, जो कि जला करके उनको मार दिया गया है। भाई यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट या फिर इसका पार्ट 2 आने का मतलब एक छोटा सा हिंट दिया गया है कि जैसे कैमरा क्लोज होता है मानव कौल की आंख खुलती है और उसमें कुछ अलग ही दिखता है, उसमें चारू नहीं दिखती।
तो अब आपका क्या कहना है, आप इस एक्सप्लेनेशन से खुश हो या नहीं, या फिर आपको ये मूवी की एंडिंग अच्छी लगी या नहीं, प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना। एक चीज और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, शेयर करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड हasta la vista।